देश में लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ तमाम दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में भले ही 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से इन पांचों लोकसभा सीटों को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करते दिखे हैं। शायद ही ऐसा कोई स्टार प्रचारक हो जो प्रदेश में चुनावों के दौरान अपने उम्मीदवार और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता हुआ दिखाई न दे। मौजूदा समय में पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति बना रही है और बीजेपी किस तरह से अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी, चलिए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के लिए इसलिए भी ये लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरह से उन्होंने 2017 के मुकाबले 2022 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसे में जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकती है। निश्चित रूप से रणनीतियाँ सार्वजनिक तौर पर बताने के लिए नहीं होती। रणनीति पार्टी बना रही है। आपने देखा कि पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उसके अलावा क्योंकि वो एक टोटैलिटी में प्रोग्राम था, वो सड़कों पर राहुल जी उतरे और 4000 के लगभग किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले। लेकिन अब एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करी, जिसमें हमने घर-घर जाकर लोगों के साथ संवाद स्थापित किया और उसी कड़ी में लगातार अब हम जन सत्याग्रह कार्यक्रम कर रहे हैं, संकल्प सत्याग्रह हम कर रहे हैं और ये लगभग 1 महीने का कार्यक्रम है। उसके अलावा हमारे तमाम निकाय चुनावों के लिए भी और लोकसभा चुनावों के लिए भी प्रभारियों पर मंथन चल रहा है। प्रभारी भेजे जाएँगे, वो पैनल तैयार करेंगे और जिन्होंने चुनाव लड़ना है, जो इच्छुक लोग हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो कुछ विधानसभा वार भी आप लोग रणनीति तैयार करते हैं कि इस तरह से लोकसभा चुनाव जारी? देखिए, उसमें ज़ोन्स में बाँटा जाता है, उसको आप जिलेवार भी कह सकते हैं, उसको आप विधानसभा वार भी कह सकते हैं। पहले इतनी डिटेलिंग में नहीं जाया जाता क्योंकि निकाय चुनाव पहले हैं, तो हमें ध्यान निकाय चुनाव पर देना है। निकाय चुनाव निपटते ही हम लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखेंगे कि हमको जिलेवार अपना कार्यक्रम तय करने हैं या हमको उनको ज़ोन्स में बाँटना है या फिर हमको विधानसभा वार उतरना है। तराई के क्षेत्र में हरिद्वार हो या फिर नैनीताल, दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने ठीक प्रदर्शन किया है। आप इस गणित को इस हिसाब से भी देख सकते हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा लोकसभा सीट शामिल है। हर लोकसभा सीटों में 14 विधानसभाएं शामिल हैं। साल 2022 में हरिद्वार की 14 विधानसभाओं में से कांग्रेस ने 5 विधानसभा सीट जीती हैं, जबकि भाजपा के पास 6 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह से नैनीताल लोकसभा सीट की 14 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं, जबकि 8 पर बीजेपी के विधायक हैं। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 9 सीटों पर भाजपा काबिज है। वहीं टिहरी लोकसभा में 14 विधानसभाओं में से 11 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की 14 विधानसभाओं में से 13 पर बीजेपी का कब्जा है और केवल 1 सीट ही यहां कांग्रेस के खाते में गई है। अब कांग्रेस को यही लगता है कि तराई के क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के वक्त दमखम दिखाया था, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी कम से कम हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में तो कांग्रेसी अच्छा प्रदर्शन कर ही सकते हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल और टिहरी लोकसभा की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विशेष ध्यान देने की कवायद में जुट गई है। उधर बीजेपी अपनी जीत और इतिहास दोहराने को लेकर आश्वस्त नजर आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24x7 काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता नित्य 24x7 काम कर रहे हैं। हम बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला और प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। हम प्रदेश की सरकार की योजनाओं को जनता तक लेके जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक लेके जा रहे हैं। हम वर्चुअल के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। हम संपर्क और प्रवास कर रहे हैं। तो कोई भी चुनाव आए, हम किसी भी चुनाव को बहुत हल्का नहीं लेते हैं। चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और जनता जनार्दन का फैसला होता है। इसलिए जनता जनार्दन के साथ ज्यादा संपर्क रहे, प्रवास रहे, उनकी समस्याओं का निदान हो,
और जो हमारी लाभार्थी योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं, केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं, ऐसे लाभार्थी जो लोग हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हमारे चलाए जा रहे हैं। हम लोकसभा में इस उत्तराखंड राज्य में फिर इतिहास ही कायम रखेंगे। पांचों की पांचों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जहां मोदी नाम के सहारे मैदान में उतरने का प्लान बना रही है, तो वहीं भाजपा वर्चुअल और धरातल दोनों ही कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर जनता के बीच पहुंचने की रणनीति भी प्लान कर रही है। वहीं कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान महंगाई, अपराध और धर्म के आधार पर जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने वाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और लोकसभा चुनाव में भी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं करवा पाया है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने अभी से अपना जोड़ गणित शुरू कर दिया है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी।